से हाय दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज हम आपको एक खास प्रोजेक्ट से रूबरू करवाते हैं जिसका नाम है मेटावेल प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के जो क्रिएटर हैं मिस्टर लाडो कार्निकोसर, ये एक ऐसे पर्सन्स है जो कंप्लीटली रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और खुद से पूरी टेक्नोलॉजी के साथ टेक्नोलॉजी लेस है। और खास करके लाडो सर की अगर मैं बात करूं तो लाडो सर 19 साल से भी ज़्यादा बिल गेट्स की कंपनी में ऑथराइज एचआर पोस्ट पर उन्होंने वर्कआउट किया है सीनियर एडवाइजर बन के। और खास करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लेकर के उनका एक बहुत अच्छा रिसर्च है जो पूरे वर्ल्ड के 200 कंट्री से भी ज़्यादा लोग आज हमारे मेटावेल प्रोजेक्ट में लोग पार्टिसिपेंट होकर के काम कर रहे हैं। तो मैं आपको खास बात ये बताना चाह रहा हूँ कि आज हमारा इस मेटावेल प्रोजेक्ट का 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और अगर मैं मेटावेल प्रोजेक्ट के पूरी एसेट्स की बात करूँ तो करोड़ों डॉलर का टर्नओवर ऑलरेडी हमारा ये प्रोजेक्ट हो चुका है। और खास करके डिस्ट्रीब्यूटर्स की मैं बात करूं या पूरे क्लाइंट्स की बात करूं, कैंडिडेट्स की बात करूं, तो आज हमारे मेटावेल इस प्रोजेक्ट में अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख से भी ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, काम कर रहे हैं। खास करके मेटावेल प्रोजेक्ट में ऐसा क्या है, मेटावेल प्रोजेक्ट जो इकोसिस्टम है, इस मेटावेल प्रोजेक्ट में कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मेटावेल का सबसे चहीता और सबसे जबरदस्त बिजनेस जिसका नाम आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, नाम है टेक्टाइल एंड स्ट्रेटजी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको डिजिटल एसेट्स स्लॉट्स का खरीद बिक्री, यानी कि आप एक डिजिटल एसेट को खरीद बिक्री के दरमियान में आप अपने लेवल्स को बढ़ा करके एक अच्छा खासा अचीवमेंट आप सुपरवाइजर, एक्टिवेटर, सुपरवाइजर, मैनेजर, दैट मीन्स एक रॉयल्टी आप प्राप्त कर सकते हैं। टीएनएस प्रोजेक्ट में काम करते हैं। टीएनएस प्रोजेक्ट का जो स्टार्टिंग है वो आपको $10 से होता है और लास्ट का जो है आपको $6500 तक का होता है। तो खास करके मेटावेल ऐसे टीएनएस प्रोजेक्ट में कई सारे लोगों ने अच्छे से पिछले साल काम करके रॉयल्टी अचीव किया और रॉयल्टी हर महीने लिए। ये ऐसा पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें हर बंदा इसको सीख करके काम को आगे कर सकता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीट डिजिटल प्रोजेक्ट है और डिजिटल एसेट की खरीद बिक्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अपना करियर को बनाते हैं। ये इसका पहला प्रोजेक्ट है। 1-1.5 साल के बाद हमारे इसी मेटावेल प्रोजेक्ट में आपको करेंसी लॉन्च हुआ जिसको बोलते हैं वाइल्डबिट करेंसी। करेंसी की जहां तक बात करूं तो बहुत सारे ऐसे मतलब कि मार्केट में हजारों लाखों करेंसीज हैं जो फेक करेंसी है और ऑथराइज ब्लॉकचेन पर वो लोग काम नहीं करते हैं, एज टोकनोमिक्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं, मीम कॉइन बना के काम करते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि हम कैसे करें, क्या करें। तो मैं आपको आश्वासन करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो क्वाइन है वो ऑथराइज ब्लॉकचेन पर लाया गया है। ब्लॉकचेन का नाम आप लोग को पता ही होगा। पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पर हमारा CS क्वाइन को ऑथराइज डेवलपमेंट एंड ऑथराइज वर्क करके हमारा जो ये क्वाइन है CS क्वाइन, वाइल्डबिट क्वाइन, इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो $0.25 से इसका क्वाइन का प्राइस जो इंक्रीज हुआ था और 1 साल इसका मल्टी माइनिंग चला, मतलब बाय हुआ और 1 साल कंटिन्यूस इन लोगों ने बाय किया और पब्लिक के द्वारा क्वाइन की जो प्राइस जो डेवलपमेंट हुई $2.78। और खास करके मैं आपको बताऊं कि जिस दिन हमारा मेटावेल प्रोजेक्ट का डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन लॉन्च हुआ उसी दिन उसी नाइट ये क्वाइन की जो प्राइस है आपको $0.25 से आपको $22 पर जाके रुकी और वहां से फिर ये रिटर्न आपको आया है। और आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज प्रेजेंट मैं आपको तारीख बता रहा हूँ कि आज का जो दिन है 6 अगस्त 2025, आज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस बीच में हमारा जो CS वाइल्डबिट का जो प्राइस था वो आपको $15 भी दिखा, $10 भी दिखा, $8.5 भी दिखा
और धीरे धीरे करके हमारे जो वाइल्ड बीट का जो प्राइस है वो आपको अभी 3.45 मतलब 3.545 यानी कि $3.5 $4 $5 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। और खास करके हमारा जो ये वाइल्ड बीट का जो कॉइन का जो प्राइस है अभी अप्रोक्सीमेटली 1,90,000 लोग इस पे अभी आपको ट्रेड कर रहे हैं। और इस कॉइन की अगर मैं बात करूं, ये कॉइन आपको जिसको टर्मिनल पे भी आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर भी आपको लिस्ट किया हुआ है, और कॉइन मार्केट में भी आपका ये कॉइन आपको CES को आप सर्च करेंगे, CES को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो अब मैं ये खास करके बताना चाह रहा हूँ कि अभी हम लोग के पास बहुत अच्छा मौका है कि हम TNS प्रोजेक्ट में भी वर्कआउट करके अच्छा खासा इनकम इंक्रीज कर सकते हैं, और CS कॉइन में भी हम अपने समझ से, अपने बुद्धि से, अगर खास करके पूरी एनालिसिस अगर हम करते हैं CS कॉइन के फीचर्स के बारे में, अगर खुद से अगर नॉलेज अध्ययन करते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं, और हम जो भी अपना फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग CS कॉइन में हमारा दोनों चीज हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए मैं ये दोनों चीज बता रहा हूँ क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी है और 100% रिस्क से भरा हुआ रहता है। मैं आपको कंप्लीट ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करके आप 2x 3x 5x बना सकते हैं, बल्कि आप अपने माइंड से आप इसके पूरे इकोसिस्टम को समझ करके आप जो कुछ भी आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के आप पूरे इकोसिस्टम को अगर समझेंगे तो आपका फिर माइंड क्या कहता है उस हिसाब से आपको अपना प्लान करें। खास करके CS का जो पहले का जो बैकग्राउंड था वो $0.25 था, 22 रुपए से स्टार्ट हुआ था, और आज की डेट की बात करूं तो 3.50 मतलब $3.50 जो है प्राइस है। आप यहाँ पर अपना जो है काम कर सकते हैं। और खास करके हमारा जो ये दूसरा प्रोजेक्ट है आपको TNS, फर्स्ट प्रोजेक्ट आपका TNS, सेकेंड प्रोजेक्ट आपका CS वाइल्ड बीट करेंसी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस पे है, और तीसरी प्रोजेक्ट की बात करूं तो रॉयल्टी NFT। तो रॉयल्टी NFT एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर हम TNS प्रोजेक्ट में काम करके हम अपना रॉयल्टी को बना सकते हैं, रॉयल्टी अचीव कर सकते हैं। और ये रॉयल्टी होता कैसा है मैं आपको इसमें थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ। NFT जो है हमारा 7 लेवल का NFT है। पहला लेवल का NFT हमारा एक्टिवेटर है, दूसरा NFT हमारा सुपरवाइजर है, तीसरा NFT हमारा मैनेजर है, चौथा प्रो मैनेजर है। ऐसे करके 7 NFTs हैं। और खास करके आप अगर कोई भी NFT को कहाँ से लेंगे, परचेज करेंगे, या तो फिर आप TNS प्रोजेक्ट में काम करके एनर्जी प्राप्त करके उसको पुट करते हैं, देन उसको आप रॉयल्टी NFT बनाते हैं। और NFT भी आपका एक डिजिटल एसेट है, आप चाहे तो उसको भी बाय सेल करके आप अपना इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों खास करके मैं पिछले 3 सालों से लगातार मेटावेल प्रोजेक्ट में कार्यरत हूँ, काम करता हूँ, एज ए सुपरवाइजर पोस्ट पे हूँ। और खास करके जो ये डिजिटल प्रोजेक्ट है मिस्टर लाडो सर का, इसको मैं डीपली अध्ययन किया हूँ, और मुझे जो फील होता है कि आने वाले समय में लोगों को समझ में आ जाएगा TNS प्रोजेक्ट, रॉयल्टी NFTs, वाइल्ड बीट करेंसी, और काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे मैं मेटावर्स की बात करूँ या बूस्ट की बात करूँ या और भी यूनाइट फोर्स की बात करूँ, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में वो सारे प्रोजेक्ट पे भी लोग हमारे सर उस पे एक बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ काम को डेवलपमेंट कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हमारा सिस्टम जो है लगातार डेवलपमेंट पे है, और लगातार अभी हमारा जो है 2 प्रोजेक्ट पे जो है अभी काम ऑलरेडी प्रोफेशनली रूप से चल रहा है। तो खास करके अभी जो हमारा TNS प्रोजेक्ट है उसमें हमारा ऑथराइज डाई करेंसी यूज होता है, और आने वाले कुछ समय के बाद 15 अगस्त या अगस्त लास्ट तक में TNS प्रोजेक्ट में हमारा CES जो वाइल्ड बीट करेंसी है वो आपका इस्तेमाल होना शुरू हो जाएगा। और खास करके मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब CS कॉइन का वाइल्ड बीट में आपको TNS में इस्तेमाल होना शुरू हो गया तो अप्रोक्सीमेटली जो अनुमान रखा गया है कि आपका जो CS कॉइन का जो प्राइस होगा वो आपको $10, आपको $15, $25 एंड अगले आपको 2026 के लास्ट तक में आपको एक कॉइन की जो प्राइस है, वाइल्ड बीट करेंसी की जो प्राइस है वो आपको अप्रोक्सीमेटली $50 से $100 के बीच में आपको देखने को मिलेगा। मैं ज्यादा का अनुमान रखता हूं लेकिन फिर भी कम बता रहा हूं, क्योंकि
हम लोग ज्यादा एक्सेप्ट कर रखे हैं कि कॉइन का प्राइस आपको 100, 200, $500 जाएगा, बट लेकिन जो फाइनली है, जो धीरे धीरे जो ग्राफ उठता है वो स्टेबल प्राइस पर होता है। दोस्तों, अगर आपको मेटावेल प्रोजेक्ट को करना है तो सबसे पहले, करने से पहले आप प्रोजेक्ट के पूरे इकोसिस्टम को समझें कि ये क्या है, ये किस टाइप का है। ये आपको कोई कंपनी नहीं है या फिर किसी मालिक का बर्डन नहीं है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा सिस्टम है जो कंप्लीट आप सेल्फ ऑनरशिप महसूस करते हैं। मतलब मालिकाना हक जो होता है वो आपको इस प्रोजेक्ट में महसूस कराएगा कि अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको डरने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आप अपना खुद का डिसीजन मेकर होते हैं। आप कब इन करेंगे, कब आउट करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड पे निर्भर करता है। और खास करके इस प्रोजेक्ट में अगर थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाते हैं, हल्का सा धीरे धीरे भी इस प्रोजेक्ट को करते हैं, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को स्टार्ट करें। क्योंकि सीखने दरमियान में एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट अगर आपका होता है तो आपको कोई तरह का बर्डन, माइंड पे कोई प्रेशर नहीं होता और आप सीखते क्रम में आप आगे डेवलपमेंट करते हैं। और बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो कुछ दिन के बाद आपको बर्डन फील होगा कि हमारा जो लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है उसका कैसे हमारा जल्दी से रिकवर हो। तो हम अगर टेंशन लेके कोई काम करेंगे तो फिर हम काम नहीं कर पाएंगे। हमें काम करना है बिल्कुल जली मूड में काम करना है, ताकि हम काम भी कर रहे हैं और हमें फील भी नहीं हो रहा है और हम एक ऐसा बिजनेस पकड़ रखे हैं जिसको दूसरे बिजनेस पकड़ने में हमको कोई तरह का इंटरेस्ट ही नहीं। तो खास करके मैं आप सभी दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेटावेल प्रोजेक्ट है आज दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि नहीं, अपने कैरियर से रिलेटेड आपके जो ड्रीम्स हैं, आप जो पाना चाहते हैं, आप जो अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, या छोटे छोटे आपके जो भी सपने हैं जिन्हें आप देखे हुए हैं, आप उनको पूरा करना चाहते हैं, तो खास करके मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि ड्रीम्स जो होता है वो आपका अपना खुद का होता है और उसको पाने के लिए आप ये समझिए कि उसको प्राप्त करने के लिए आपका एफर्ट लगेगा, आपका शक्ति लगेगा और आपको चूज करना होगा कि हम किस प्रोजेक्ट में जा करके हम अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना होगा लाइफ में, आपको डिसीजन मेकर बनना होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने ही दम पर डेवलपमेंट करता है। अगर वो किसी पे डिपेंड होकर काम करता है वो बंदा कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। अगर वो सभी पहलू को अगर वो समझ लेता है, जांच लेता है, पड़ताल लेता है, तो फिर उसे व्यक्ति को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। हाँ, शुरुआती दौर में हर एक डिपार्टमेंट में मार्गदर्शक होते हैं, जैसे हमारे शिक्षक हमें नॉलेज देते हैं, वैसे एजुकेशन पोर्टल जहां हम सीखते हैं, तो उसी तरीके से हम किसी भी प्रोजेक्ट में चले जाए वहां पर एक अच्छे अपलाइंस, एक अच्छे गाइडलाइंस का होना बहुत जरूरी होता है। अगर वो आपको अच्छा मिल गया तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में आपको सबसे ज्यादा सीखने की आवश्यकता होती है। अगर आप सीखते नहीं हैं और तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको लाइफ में कुछ भी इंक्रीज करना है, डेवलपमेंट लेना है, तो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, वो है आपको मेटावेल प्रोजेक्ट, जो पिछले 3 साल से लगातार चलता आ रहा है, आज तक नहीं रुका है और आगे रुकेगा भी नहीं, क्योंकि ये हमारा जो मेटावेल प्रोजेक्ट है ये आपको ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट पे आप काम करके अपने लाइफ को बहुत बड़ा बना सकते हैं, अपने सारे सपने को पूरा कर सकते हैं। ये कोई नेटवर्किंग नहीं है कि लेफ्ट जोड़िए, राइट जोड़िए, 3 आदमी को जोड़िए, ये सब कुछ नहीं है। ये फुल्ली टेक्नोलॉजी बिजनेस है, इकोसिस्टम है। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया किस कदर आगे ट्रेडिंग करके भी और बहुत सारे ऐसे वर्कआउट करके काम करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल उठता है काम क्या, किस ढंग का काम, कैसा काम। क्या हमें 8 घंटे काम करने की जरूरत है? क्या हमें 10 घंटे काम करने की जरूरत है? क्या हमें 12 घंटे काम करने की जरूरत है? नहीं, बस इतना जरूर कहेंगे, कुछ ना कुछ काम करने की जरूरत है। काम कितना करेंगे ये आप खुद समझो, क्योंकि आप समझते हैं कि अगर हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं, काम नहीं करें तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। काम करना होगा,
सीखना होगा, समझना होगा और एक सही प्रोजेक्ट में जबरदस्त तरीके से काम करना होगा। अगर आप सोचते हैं कि हम काम न करें हमारा लाइफ बन जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं बना है जहां पर आप काम नहीं करेंगे और वहां आप सफलता ले सकते। काम आपको करना होगा, मेहनत आपको करना होगा और आप ये देखें कि हमको मेहनत कहाँ करना है। अगर आप एक अच्छे डिसीजन मेकर बन जाते हैं, अगर आप सही प्रोजेक्ट में लगातार मेहनत करते हैं, लगातार आप तैयारी करते हैं, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता। तो सिर्फ मेरा ही ट्रस्ट नहीं है, 40 लाख लोगों का ट्रस्ट है मेटावेल प्रोजेक्ट, और आप इसमें अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। तो मैं जो अचीव किया हूं वो मैं समझ पा रहा हूं कि मैंने क्या अचीव किया है। लेकिन जब आप इसको करेंगे, जब आप इसके प्लानिंग को समझेंगे, जब आप इसके इकोसिस्टम को समझेंगे, जब आप इसके TNS प्रोजेक्ट को समझेंगे, जब आपके इसके वाइल्डबिट करेंसी के फीचर्स को समझेंगे, जब आप इसके मेटावर्स प्रोजेक्ट को समझेंगे, जब इसके बूस्ट प्रोजेक्ट को समझेंगे, क्योंकि बिना समझे आप एक काम मत करिए, इन्वेस्टमेंट। बिना समझे आप एक काम मत करिए, वो है इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया, तो फिर आप अपना डिसीजन मेकर करें, तो फिर आप जो है प्रोजेक्ट्स में दिल लगाएं, दिमाग लगाएं और आगे बढ़ें। किसी के कहने पर इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि अपने सूझबूझ से, क्योंकि अगर हमारे शिक्षक ABCD पढ़ाते तो हमें समझ में आता है कि ये अल्फाबेट हमें ये सीखना है, छोटी ABCD, बड़ी ABCD, हर कुछ सीखना है। बिना सीखे प्लानिंग मत करें। जो चीज नहीं जानते उसके बारे में पहले गहन मंथन करें, और जो चीज आपको नए नए चीज लगते हैं कि ये तो मेरे लाइफ में पहली बार आया है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको अच्छे से समझने की जरूरत है। आप कैसे समझेंगे उस ढंग से आप पूछें, समझें, और जब समझ में आ जाए, आपको हर चीज समझ में आ जाए, तब आप प्लान करें, तब आप डिटरमाइंड होकर के काम को स्टार्टअप करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों, पिछले 3 साल से लगातार मैं इस मेटावेल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूं, और खास करके आज जो मुझे फील हुआ है मेटावेल प्रोजेक्ट करके, वो काफी गुड फील, मैं अच्छे अपने आप को गुड फील करता हूं कि मैंने 3 साल पहले जो डिसीजन लिया था, जो मैंने इस चीज को समझा था, और मैं जो लगातार काम कर रहा हूं और भी आगे करता रहूंगा। मुझे एक ही पर्सन पे ट्रस्ट है, वो है मिस्टर लाडो सर, जो रशिया से रहने वाले हैं और मेरे नजर में पूरा कंप्लीटली हॉनेस्ट पर्सन है। ऐसे लाखों करोड़ों में ऐसे पर्सन नहीं मिलते हैं, लेकिन एक ऐसा पर्सन है जो आज उन पे 40-50 लाख लोग ट्रस्ट कर रहा है और उनके साथ मिलकर लोग काम कर रहे हैं। दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जीवन में अगर आपको बढ़ना है तो आपकी सफलता का मेन कारण है आपको राइट प्लेटफॉर्म। अगर आपको सही प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, सही रास्ता मिल जाएगा, सही वे मिल जाएगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं। पूरा एनर्जी लगाने की जरूरत है, पूरा एजुकेशन लगाने की जरूरत है, पूरी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ जब आप काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटल प्रोजेक्ट है। इस डिजिटल प्रोजेक्ट को सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत है। अगर समझ में आ गया तो बहुत आप आगे जा सकते हैं, अगर समझ में नहीं आता है तो करने की जरूरत ही नहीं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं, और जब समझ में आ गया तो फिर छोड़ेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे इस मेटावेल से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है और हमारा लिंक है। बायोमेट्रिक में आपका सारा चीज आपको मिल जाएगा, डिस्क्लेमर में आपको हर चीज मिल जाएंगे। आप वहां जा करके हमसे आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको क्या सब नॉलेज चाहिए। अगर आपको किसी को मेटावेल के बारे में जानकारी लेना है तो आपको प्रिपेयर 100% आपको हम बता सकते हैं, क्योंकि मैं पिछले 3.5 साल से लगातार काम कर रहा हूँ और इसकी इकोसिस्टम को मैं अच्छे ढंग से समझता हूँ। और लाडू सर को तो मैं दिल की गहराई से उनको नमन करता हूँ, और जो मेटावेल का जो पावर है उसको मैं समझता हूँ। किन्हीं को अगर इसके बारे में जानना है तो आप हमसे संपर्क करें और फिर इसमें डिसीजन लें और आगे बढ़ें। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों, हमारा फिर से TNS प्रोजेक्ट को लेकर के आपको फिर प्रोजेक्ट में हम लोग मिलेंगे और फिर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।